नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बजट ही नहीं, फरवरी में ये चीजें भी डालेगी आपकी जेब पर असर, नहीं जाने तो होगा बम्पर नुकसान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। बजट में कई ऐसे ऐलान हो सकते हैं जो अगले वित्त वर्ष से आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसके अलावा फरवरी में और भी बहुत बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। आपने चाहे बैंक से लोन लिया हो या लेने की सोच रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस महीने होने वाली रेपो रेट से जुड़ी घोषणा पर आपको नजर रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो बता दें कि कुछ बैंकों ने इसके चार्ज में बदलाव किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, पुलिस के पास देर रात आया कॉल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात फोन कर मुख्यमंत्री को यह धमकी दी गई है। पुलिस को कथित तौर पर देर रात करीब 12:05 पर धमकी संबंधी फोन आया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई और जल्द ही फोन करने वाले की पहचान कर ली। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से अस्वस्थ 38 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने बताया है कि मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय समेत 8 लोगों पर गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। एक साथ 80 लोगों ने की थी शिकायत। सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुब्रत राय समेत 8 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सहारा कंपनी की अलग अलग योजनाओं, FD, RD व रियल एस्टेट बॉन्ड सहित अन्य योजनाओं में लोगों से करोड़ रुपए जमा करवा कर वापस नहीं करने के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। कुल 80 लोगों की शिकायतें मिलने के बाद MP नगर पुलिस थाने में कंपनी के मालिक सुब्रत राय सहित 8 पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि यह प्रकरण उन 80 लोगों की शिकायत पर किया गया है जिन्होंने सहारा कंपनी की अलग अलग योजनाओं में निवेश किया था, लेकिन कंपनी ने वर्षों बाद भी उनका पैसा वापस नहीं लौटाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मित्र और उनकी पत्नी की हत्या, आरा में डबल मर्डर से सनसनी। बिहार के आरा में डबल मर्डर की घटना सामने आई है। सोमवार की रात एक रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सोमवार की देर रात उनके ही घर से उनका शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरा के कतीरा मोहल्ला में कुछ अज्ञात बदमाशों ने रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी है। रिटायर्ड प्रोफेसर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे और राजनाथ सिंह के साथ दोस्ती के संबंध भी रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर के SP प्रमोद कुमार यादव और SSP हिमांशु भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। CM योगी की कड़ी चेतावनी, धर्मांतरण कराने पर भुगतना होगा अंजाम, सफल नहीं होने देंगे मानसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महाराष्ट्र के जलगांव सनातन धर्म और अवैध धर्मांतरण पर बड़ी बात कही है। अखिल भारतीय हिंदू गौर बांजरा कुंभ कार्यक्रम में CM ने कहा है कि अवैध धर्मांतरण वालों की मानसा कभी सफल नहीं होने देंगे। गुलामी के अंश को खत्म किया जा रहा है। सनातन से छेड़छाड़ मतलब मानवता से छेड़छाड़ है। अवैध धर्मांतरण पर CM योगी ने चेतावनी दी और कहा कि धर्मांतरण कराने के दुस्साहस पर गंभीर अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा, जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मानसा के साथ भारत के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनकी मानसा कभी पूरी नहीं हो सकती। संत तुकाराम पर टिप्पणी के लिए माफी मांगे बागेश्वर धाम सरकार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक ने दी ये चेतावनी। विवादों में चल रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकंपा भी उतर आई है। राकंपा के MLC अमोल मितकरी ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से 17वीं सदी के संत तुकाराम पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा है। इतना ही नहीं, अमोल मितकरी ने माफी न मांगने की स्थिति में नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल हो रहे वीडियो में वह यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती थी। संत तुकाराम पर उनकी इसी टिप्पणी के कारण राकंपा उनके विरोध में उतर आई है। पूर्व PM मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वजह से UK ने किया सम्मानित।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए हाल ही में लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इस अवार्ड को लेने के लिए पूर्व पीएम ब्रिटेन नहीं पहुंचे, लेकिन यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपा जाएगा। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत में ब्रिटेन काउंसिल और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स का आयोजन किया जाता है, जहां ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिए जाने का ऐलान हुआ। यह अवार्ड मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में उनकी अकादमिक उपलब्धियों के लिए दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में करेंगे प्रचार। 6 से 12 फरवरी को होगी चुनावी रैलियां। निर्वाचन आयोग ने राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर राज्य के अपने पहले राजनीतिक दौरे में 6 और 12 फरवरी को त्रिपुरा में कई रैलियों को संबोधित करने की संभावना है। भाजपा शासित राज्य में 16 फरवरी को 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होना है। पूर्वोत्तर के 2 अन्य राज्यों नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। 3 राज्यों में मतगणना 2 मार्च को होगी। तीनों राज्यों में मतगणना 2 मार्च को होगी। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह नागालैंड और मेघालय में भी जनसभाएं करेंगे और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले इज्जत घर का नाम भी अमृत सुसु घर कर दो। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज में कहा है कि मैं तो कहूँगा कि इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का नाम भी अमृत एक्सप्रेस वे कर दो। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा है कि हो सकता है कि हमारा और आपका नाम भी अमृत कर दिया जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि इससे भी बड़ी सवाल है, सोमवार यानी 30 जनवरी को हमें मंदिर दर्शन नहीं करने दिए। उन्होंने कहा कि ये सब भी बीजेपी वाले तय करेंगे कि कौन क्या करेगा। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को जो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जो काम सपा के है उनका भी नाम बदल दो। अमृत म्यूजियम, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज, अमृत सुसु घर कर दो, क्योंकि इज्जत घर नाम रखा हुआ है। नितिन गडकरी का ऐलान, 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं चलेगी 9 लाख से ज्यादा सरकारी गाड़ियां और बसें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 15 साल पुराने 9 लाख सरकारी वाहन 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं उतरेंगे। 1 अप्रैल से ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उनकी जगह पर नई गाड़ियां लगाई जाएगी। नितिन गडकरी ने FICCI के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो CNG, बायो LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, हमने अब 15 साल से पुराने 9 लाख से भी ज्यादा वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर दिल्ली वापस लौटे राहुल गांधी, दीदार को उमड़े लोग। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को समाप्त होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर लौट आए हैं। राहुल गांधी के दिल्ली पहुंचने पर पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आवास पर पहुंचने पर राहुल गांधी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच सांसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया है। हालांकि उड़ान में देरी की वजह से राहुल गांधी सांसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उपस्थित नहीं हो सके। लंबी पदयात्रा करके दिल्ली लौटे राहुल गांधी के बुधवार को बजट पेश होने के दौरान संसद में मौजूद रहने की उम्मीद है। आसाराम को उम्र कैद की सजा, सूरत की महिलाओं से किया था दुष्कर्म। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आसाराम को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुजरात के सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था। इसके पहले भी आसाराम एक बलात्कार के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। बता दें कि आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है, जहां वह एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। केस की बात करें तो 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसमें छोटी बहन के आरोप पर नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। गांधीनगर के सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया। आसाराम बापू ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के अहमदाबाद के मेटोरा स्थित आश्रम में रहने के दौरान कई बार दुष्कर्म किया था। झारखंड की पहचान बचाना जरूरी, हेमंत सोरेन बोले लागू होकर रहेगा 1932 का खतियान।
झारखंड गठन के बाद से ही 1932 के खतियान का मामला उठता रहा है। झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता अगर लागू होता है तो झारखंडियों के वंशज को ही झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। हेमंत सरकार के इस विधेयक को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए वापस कर दिया था, जिसको लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। इसी बीच जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि राज्य में 1932 का खतियान हर हाल में लागू होकर रहेगा। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को जुगल सलाई रोड और ब्रिज का उद्घाटन करने जमशेदपुर पहुंचे थे। बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, जाने अभिभाषण की मुख्य बातें। आज पेश होने वाले बजट से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पहले दोनों सदनों को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए सरकार के कामों की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि ये सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लक्ष्य के काफी नजदीक है। भगवा ओढ़कर बन गए नकली साधु और मांगने लगे भीख, ग्रामीणों ने 6 युवकों को पीटा। बिहार के नवादा जिले में भगवा ओढ़कर साधु के भेष में भीख मांग रहे 6 लोगों को ग्रामीणों ने पीट डाला। मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चातर गांव का है। रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोपी मुस्लिम है और वे गाँव में हिंदू साधुओं का भेष बनाकर भीख मांग रहे थे। लोगों को जब संदेह हुआ तो उन्होंने कथाकथित साधुओं से पूछताछ की। पता चला कि वे लोग पैसे कमाने के लिए भीख मांग रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच हिंदू संगठनों के कुछ लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने फौरन पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। बजरंग दल के नेता जितेंद्र उर्फ जीतू ने कहा है कि इन लोगों ने हिंदू साधुओं का वेश धारण करके हमारी आस्था से खिलवाड़ किया है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम किसान को लेकर आया बड़ा अपडेट। बजट से पहले संसद में हुआ ये ऐलान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी जानकारी। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगर आप भी पीएम किसान स्कीम का फायदा लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम किसान योजना के बारे में बड़ी जानकारी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के लाभकारियों में लगभग 3 करोड़ महिलाएं हैं और उन्हें कुल 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। राष्ट्रपति ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। खास बात यह है कि इन लाभार्थियों में लगभग 3 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत अभी तक महिला किसानों को लगभग 54,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रसार बढ़ाने के साथ ही सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। मुर्मू ने कहा है कि भारत एक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन कर रहा है और साथ ही दूसरी तरफ नैनो यूरिया जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी विकास किया है।